2024 विधानसभा चुनाव जो नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की तैयारी उसी तरह से जोर शोर पे दिखाई पड़ रहा है। जमशेदपुर में राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी तैयारी में जुट गई है। पहले आपको हम दिखाते हैं एक तस्वीर जो बीजेपी की है, दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे आरजेडी की, और तीसरी एक तस्वीर दिखाएंगे माननीय केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले आप देखिए आरजेडी की वो बैठक, जिस बैठक में तमाम जो उनके नेता हैं जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिम और अन्य विधानसभा से दावेदारी कैसे पेश कर रहे हैं। विधानसभा में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल एक नए रूप में, नए रंग में नजर आएगा। दूसरी तस्वीर के रूप में आपको हम दिखाएंगे वो एक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में अर्जुन मुंडा सहित बीजेपी के बड़े नेता शामिल होते हैं और उड़ीसा के विधायक सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। इसमें पार्टी की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से कई सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद कैसे जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी और अन्य विधानसभाओं में पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह का संकल्प पत्र होगा, और इसके मद्देनजर संकल्प पत्र में सुझाव भी मांगा जाता है। आप ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश आगामी चुनाव के लिए जन भागीदारी के साथ जन आकांक्षाओं का पूरा करने का संकल्प लेती है। इसी संकल्प को जन भागीदारी और जनता के सुझावों के माध्यम से प्राप्त हो, यह अभियान शुभारंभ किया गया है और इसी कड़ी में आज जमशेदपुर में हम सब चर्चा कर रहे हैं। मूल उद्देश्य यही है कि हम राज्य को एक समूह में देखें, राज्य को एक जन में देखें, राज्य को एक परिवार में देखें, और उस दृष्टि से हम सभी वर्गों के बीच से, सभी संगठनों के बीच से, सभी ऐसे जो भी व्यवसायिक क्षेत्र में प्रोफेशनली विविध कार्य के ज्ञाता, अभिज्ञाता और बुद्धिजीवी है और किसी भी क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे सुझाव प्राप्त करते हुए इस जनसंकल्प पत्र को बनाने का लक्ष्य है। और इसी कड़ी में ऑनलाइन तरीके से भी जनता के साथ संवाद करके भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी सारे सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। काफ़ी सुझाव आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को केंद्र में रख करके कार्य योजना को समग्र दृष्टि देती है और कार्य योजना को कार्यान्वित करती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके घोषित करती है तो फिर उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूरा करने का लक्ष्य को लेकर लगातार कार्य करती है। तो ये जो संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जिन उद्देश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जनता के लिए झारखंड प्रांत का निर्माण करने की भूमिका पूरी की है, क्योंकि इसके पहले जितने भी दल राजनीति किए उन लोगों ने हमेशा सत्ता और सस्ता लुलुकता ही दिखाई। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री और सांगठनिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और बैठक में जिस प्रकार से राज्य सरकार की जो नीतियां, जन विरोधी नीतियां, उसके बारे में चर्चा की गई है और जन विरोधी नीतियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से लगातार 5 वर्षों तक ये राज्य की सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग का विरोधी, और जो बड़ी बड़ी वादा और घोषणा करके जनता को गुमराह करने का काम किया था, हर एक भी वादा को पूरा करने का काम नहीं किया है।
उनकी नाकामियों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। जमशेदपुर जिले की बैठक से हम 4 विधानसभा शामिल हुए हैं और निश्चित ही झारखंड में जो मेरा प्रवास है, प्रवासी के रूप में जिले का जो मुझे प्रभार दिया गया है, तो बहुत खुशी है कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। और निश्चित ही इस बार झारखंड में भी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, झारखंड में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ और उसके पहले भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, लगातार मिलना हो रहा है। जिस तरीके से आम जनताओं में जो जोश है कि इस बार ये सरकार बदलनी है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। हमेशा जितने लोगों ने वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि जो जानकारी है मुझे कि एक भी वादे इन्होंने प्रॉपर पूरे भी किए हैं, तो जनता मुझे लग रहा है कि वोट देने के लिए अपना मन बना चुकी है। और राजनीतिक पार्टियां मीटिंग करें या फिर संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे या फिर रणनीति के तहत कोई बैठक करे, मगर एक बात साफ है कि राजनीतिक जो है काफ़ी गर्म हो चुका है और आगामी 2 से 2.5 महीने के अंदर में चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारी पूरी करने में जुट गई है। बीजेपी हालांकि पहले से तैयारी करती रही है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि किसी भी चुनाव के नज़दीक जाकर तैयारी शुरू नहीं करती है, वो पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती है। शायद यही कारण है कि बीजेपी तमाम कार्यक्रम के साथ जो है अब चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं आरजेडी जिसका जनाधार झारखंड में कम है, वो भी दिखाई पड़ रही है कि किसी तरह से 24 के चुनाव में जमशेदपुर और कोल्हान में एक आध सीट निकाल ली जाए। वहीं एक तस्वीर और अन्य तस्वीर भी दिखी, जेएमएम से बीजेपी जाने के बाद चंपाई सोरेन का एक ताकत भी दिखा कि कोल्हान में कैसे वो टाइगर थे और टाइगर हैं। कारण कि उनके आते ही मोटरसाइकिल रैली और तमाम भीड़ जो है ये बात बता दी है कि झारखंड में चुनाव की सरगर्मी कितनी तेज होनी है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तैयारी जीतती है या आरजेडी की इस बैठक को जीत मिलती है, या फिर चंपाई सोरेन के रास्ते कोल्हान में जो है बीजेपी अपना जीत का रास्ता तय करता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।